पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात करेंगे भारतीय सेना की उस यूनिट के बारे में जिसने पेरिस ओलंपिक्स में जाकर अपनी सेवाएं दी। इंडियन आर्मी की वो यूनिट जो आतंकियों के लिए काल है, उग्रवादियों के लिए मौत का दूसरा नाम है। अक्टूबर 2024 में अखनूर सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले फैंटम को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। फैंटम जो K9 यूनिट का हिस्सा था। फैंटम कौन था, K9 यूनिट क्या है, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए। फैंटम का बलिदान मिलेगा वीरता सम्मान। वो जिसकी वीरता को सेना सलाम कर रही है। सेना का वो वीर योद्धा जिसने आतंकियों की सांसें उखाड़ दी। सेना का वो यूनिट जिसकी एक छलांग से दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। सेना के ये शिकारी दुश्मनों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। सेना की उस यूनिट का नाम है K9, जिसके एक योद्धा को उसकी वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय सेना के 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के शहीद डॉग फैंटम को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया गया है। फैंटम को गणतंत्र दिवस 2025 पर वीरता के लिए मेंशन इन डिस्पैचेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब अक्टूबर 2024 में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन के दौरान फैंटम ने बहादुरी का परिचय दिया था। अखनूर के सुंदरबनी सेक्टर में छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फैंटम भारी हथियारों से लैस दुश्मनों पर हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आया था। मुठभेड़ के दौरान जैसे जैसे सेना आगे बढ़ी, फैंटम निडरता से आगे बढ़ता गया और सैनिकों की मदद करता रहा था। फैंटम ने अपने हैंडलर की सुरक्षा करते हुए खुद पर गोली खाई और घायल हुआ और उसके बाद वो शहीद हो गया था। देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने की वजह से फैंटम को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। सेना के ये जो डॉग होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं। उनको ऐसे ही नहीं K9 यूनिट में शामिल किया जाता है, बल्कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। K9 डॉग्स की ट्रेनिंग कैसी होती है, एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले फैंटम के बारे में जान लीजिए, जिसको उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। फैंटम को 12 अगस्त 2022 को सेना की K9 यूनिट में भर्ती किया गया। फैंटम K9 यूनिट के असॉल्ट डॉग का हिस्सा था। ये यूनिट आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लेती है। इस यूनिट में ट्रेंड डॉग होते हैं। K9 यूनिट में शामिल डॉग्स को कुछ इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो दुश्मन को देखते ही उस पर झपट पड़ता है।
इस यूनिट में बेहतरीन नस्ल के कुत्तों को शामिल किया जाता है, क्योंकि K9 यूनिट एक अहम इकाई है और सेना के जवान इस यूनिट पर काफी भरोसा करते हैं। अखनूर में K9 यूनिट का फैंटम डॉग बेल्जियम मेलानोइस का कुत्ता था, जिसको बेहद ही शार्प और शातिर माना जाता है। बेल्जियम मेलानोइस कुत्ते को हर्डिंग कुत्ते के रूप में जाना जाता है। ये आमतौर पर काले मुखौटे जैसे चेहरे और कानों के साथ भूरे से महोगनी रंगों में पाए जाते हैं। मेल की ऊंचाई करीब 24 से 26 इंच और फीमेल मेलानोइस कुत्ते की ऊंचाई करीब 22 से 24 होती है। लिंग के आधार पर इनका वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम होता है। बेल्जियम मेलानोइस कुत्ते को ज्यादा समझदार और बेहद क्रूर आक्रामक माना जाता है। ये कुत्ते अपने जासूसी कौशल के लिए भी पहचाने जाते हैं। ट्रेंड बेल्जियम मेलानोइस अपने मिशन को पूरा करने में भी माहिर होते हैं। यूं तो K9 यूनिट के सभी डॉग अलग अलग विशेषता रखते हैं, खतरनाक होते हैं अपने अपने लेवल पे, लेकिन बेल्जियन मेलोनिया को सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है और उपयोगी भी समझा जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो मेटेलिक केस में ना होके प्लास्टिक के केस में होते हैं, उनको सूंघने की क्षमता रखता है। और ये जो डॉग्स हैं, इन्हें इंटेलिजेंस के लिए, रिकॉनाइसेंस के लिए, कभी कभी सर्विलेंस के लिए, अटैक के लिए, साथ में चलने के लिए, ट्रूप और टेररिस्ट के बीच में दीवार बनने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अपनी फुर्तीली रफ्तार, तेज दिमाग और शानदार धीरज और आक्रामकता के लिए जानी जाने वाली बेल्जियम मेलानोइस दुनिया भर में विशेष बलों और सुरक्षा एजेंसियों का पसंद बनता जा रहा है। जर्मन शेपर्ड के विपरीत ये कुत्ते अपने छोटे आकार के कारण विमान से पैराशूटिंग और तेज रोपिंग के लिए एकदम फिट बैठते हैं। उनका छोटा कोट गर्म वातावरण वाले इलाकों जैसे कि इराक या अफगानिस्तान के लिए भी आदर्श है। अमेरिका और इजराइल भी अपनी K9 यूनिट में बेल्जियम मेलानोइस डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल हमास संघर्ष के दौरान बेल्जियन मेलानोइस डॉग्स बड़े मददगार साबित हुए थे। युद्ध के बीच इजरायली बलों ने बेल्जियन मेलानोइस को विशेष रूप से ट्रेन किया था और इन कुत्तों ने गाजा में सूंघकर न सिर्फ अंडरग्राउंड टनल्स का पता लगाया, बल्कि हमास के आतंकियों तक भी ये पहुंचे थे। अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने जब ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा था, तब भी अमेरिका के K9 यूनिट में शामिल बेल्जियन मेलानोइस डॉग्स ने उसको मारने में अहम भूमिका निभाई थी। और जब सीरिया के इदबिल में एक अंधेरी और खतरनाक सुरंग के माध्यम से डेल्टा फोर्सेस ने ऑपरेशन करके बगदादी को मारा था, तब भी K9 यूनिट में शामिल बेल्जियन मेलानोइस डॉग्स ने अहम किरदार निभाया था। यही वजह है कि अब दुनिया भर की फोर्स अपनी K9 यूनिट में बेल्जियम मेलानोइस डॉग्स को शामिल कर रही है, क्योंकि मेलानोइस कुत्तों को सूंघना, ट्रैक करना और हमला करना तीनों काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि लेब्राडोर कुत्तों का इस्तेमाल सूंघने और ट्रैक करने के लिए किया जाता था। वहीं जर्मन शेफर्ड कुत्तों का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जाता था, लेकिन ये सब काम मेलानोइस नस्ल का कुत्ता अकेले कर सकता है, लिहाजा इसकी डिमांड हर देश में बढ़ रही है। भारतीय सेना में डॉग्स की भर्ती के लिए कई बातों को देखा जाता है, जैसे उसकी बुद्धिमत्ता,
फुर्ती, अटैकिंग क्षमता के आधार पर चयन किया जाता है। भारतीय सेना की K9 यूनिट में ग्रेट स्विस माउंटेन, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मेलानॉइस, लेब्राडोर रिट्रीवर्स, कॉकर स्पेनियल, डच शेफर्ड, ब्लड हाउंड को सेना में शामिल किया जा चुका है। लंबे समय में भारतीय सेना में विदेशी नस्ल के कुत्तों को शामिल करने की परंपरा रही है, लेकिन साल 2017 में सेना में भारतीय नस्लों को शामिल करने की शुरुआत हुई है। कुत्ता विदेशी नस्ल का है, जर्मन शेफर्ड या फिर बेल्जियम मेलानॉइस नस्ल का है, तो इसका मतलब ये नहीं उसको सीधे ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा, उसको सीधे ही K9 यूनिट का हिस्सा बना लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इन कुत्तों को पहले ट्रेन किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी आसान नहीं होती। कई चरण के कठोर प्रशिक्षण के बाद ही इन्हें सेना का हिस्सा बनाया जाता है। मुख्य रूप से इनकी ट्रेनिंग मेरठ के रिमाउंट और वेटनरी कोर सेंटर एंड कॉलेज में होती है। 1960 में शुरू हुए इस ट्रेनिंग सेंटर में कई महीनों तक ट्रेनिंग दी जाती है। आमतौर पर इन्हें कम से कम 10 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान कुत्तों की वफादारी और युद्ध कौशल को निखारा जाता है। इन डॉग्स को बचाव करना सिखाया जाता है। खोज अभियान चलाने की स्किल को निखारा जाता है। विस्फोटकों को बरामद करने और बारूदी सुरंगों का पता लगाने में सैनिकों की सहायता करने के लिए तैयार किया जाता है। जंग की स्थिति में इन्हें कब भौंकना है और कब नहीं, ये भी सिखाया जाता है, जिससे दुश्मन को इसकी जानकारी न मिल सके। इसलिए इन्हें कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। गोलाबारी और तनाव की स्थिति में शांत रहना सिखाया जाता है। प्रत्येक कुत्ते को एक हैंडलर को सौंपा जाता है, जो उन्हें रोजाना प्रशिक्षण देकर गाइड करता है। अगर हैंडलर को बदलने की आवश्यकता होती है तो कुत्तों को नए हैंडलर के साथ पहले परिचित कराया जाता है। इसके लिए 7 दिनों की अवधि की आवश्यकता होती है, जिससे वो नए हैंडलर का आदेश माने और उसका पालन करें। फिर जाकर इन्हें सेना में भर्ती किया जाता है। K9 यूनिट के डॉग्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट और सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। जो डॉग्स हैं वो केवल अपने मास्टर की बात सुनते हैं और इन डॉग्स को करीब 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अटैक करना सिखाया जाता है। इनको 6 फीट ऊंची हाई जंप कराई जाती है, 15 फीट लंबी लॉन्ग जंप कराई जाती है। 3 घंटे दोपहर से पहले और 3 घंटे दोपहर के बाद कड़ी ट्रेनिंग की जाती है। दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। यानी कि ये ट्रेनिंग के बाद में अलग अलग के डॉग अलग अलग काम करने के लिए तैयार होते हैं। ये डॉग्स विस्फोटकों की पहचान करके अपने मालिक को इसकी जानकारी देकर अलर्ट करते हैं। खोज और बचाव मिशन के लिए नियुक्त डॉग्स को गंध का पता लगाने और मलबे में पीड़ितों का पता लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। वाघा बॉर्डर से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कैसे ये डॉग्स अपना हुनर दिखा रहा है, कैसे ये लंबी लंबी छलांग लगा रहा है। अब इस डॉग को देखिए कैसे ये सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा है। अब इस डॉग को देखिए, इसके हैंडलर ने इसको आदेश दिया और ये इतनी ऊंची दीवार नुमा चीज को लांघ गया। अब इस डॉग को देखिए कैसे ये अपना हुनर दिखा रहा है और वाघा बॉर्डर पर बैठे लोग इस डॉग्स के करतब को देखकर तालियां बजा रहे हैं। इस डॉग्स को देखिए, इसमें एक ड्रिल की गई। हैंडलर ने डॉग्स को छोड़ दिया और वो आतंकवादी के पीछे लग गया और उसका हाथ पकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ये सभी डॉग्स ट्रेंड हैं। ये BSF के डॉग्स हैं। BSF भी अपने डॉग्स को ट्रेन करती है, लेकिन सेना के K9 यूनिट की बात ही कुछ और है। जब पेरिस में 2024 में ओलंपिक हुआ था, तब दुनिया भर से कुल 10 K9 टीम को सुरक्षा के लिए चुना गया था। इसमें से 2 टीम भारत की भी थी। ये पहली बार था जब भारत की K9 टीम ने देश से बाहर सुरक्षा दी थी। वो पेरिस ओलंपिक में जिसमें दुनिया भर से खिलाड़ी पहुंचे थे, उनकी सुरक्षा बेहद ही अहम थी और इंडियन आर्मी ने अपनी K9 की 2 टीम भेजी थी। सेना में 30 से ज्यादा डॉग यूनिट हैं। एक यूनिट में लगभग 24 डॉग होते हैं। अकेले जम्मू कश्मीर में 12 डॉग यूनिट हैं। सेना में इनकी तैनाती करीब 13 से 15 महीने की उम्र में की जाती है और 8 से 10 साल की उम्र में इन्हें रिटायर्ड कर दिया जाता है। जन्म से लेकर सेना की ड्यूटी और रिटायर्ड होने तक इनकी देखभाल की जाती है।
ऐसा नहीं कि सेना जब इन डॉग्स को रिटायर कर देती है तो उनकी देखभाल नहीं करती है या फिर उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देती है। रिटायरमेंट के बाद भी सेना के कुत्तों को बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग गोद लेते हैं। गोद लेने वाले लोग या फिर संस्थाओं को एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना होता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसकी देखभाल वो लोग करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।